जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो चलिए जानते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है और यह नाव धारा के प्रतिकूल का मतलब भी विपरीत होता है 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इसमें मानना है कि नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। तो लिखेंगे माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तथा धारा की चाल इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें दिया गया है कि धारा के विपरीत, तो आपको एक बात ये याद रखनी कि धारा के विपरीत जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी गति में जो धारा की चाल है वो माइनस हो जाएगी। उसकी गति में जो धारा की चाल है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। यानी धारा के विपरीत नाव की चाल यानी जो नाव की चाल होगी उससे धारा की चाल माइनस हो जाएगी, क्योंकि नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही। इसी तरीके से अगर नाव धारा की ही दिशा में जाएगी तो नाव की चाल में जो धारा की चाल है वो ऐड हो जाएगी। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? उसमें नाव की चाल में धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद में कहा गया है कि 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। यानी अब यहां से हम एक समीकरण बनाएंगे। आपको पता है एक फार्मूला क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फार्मूले के प्रयोग से हम एक समीकरण बनाएंगे। तो समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 7 घंटे। फिर धारा के विपरीत दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर है। फिर धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होती है? x माइनस वाई है। इसमें धारा की दिशा में कितनी दूरी है? 36। और धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? x प्लस वाई। इसको ऐड कर लेना है। ध्यान से समझिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, इस फार्मूले का प्रयोग करना है दोनों ही स्थितियों में। यानी धारा की विपरीत दिशा में जाने पर और धारा की दिशा में जाने पर जो समय लग रहा है वो सेम लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है। फिर धारा की विपरीत दिशा में जाने पर जो दूरी है वो 32 किलोमीटर है और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो x माइनस वाई है नाव की। फिर धारा की ही दिशा में नाव कितनी दूरी तय कर रही है? तो 36 किलोमीटर। और धारा की दिशा में जो नाव की चाल हो जाती है वो x प्लस वाई किलोमीटर हो जाता है। इन दोनों ही बातों को क्या करना है? ऐड करना है। और इस तरीके से एक इक्वेशन आपकी बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी तरीके से आपको दूसरी बात से एक दूसरी समीकरण बनाना है। दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी शर्त क्या है? और यह नाव धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। यानी दोनों की चाल समान है। तो जब चाल समय समान है, समान समय, यानी दोनों ही परिस्थितियों में इनके समय समान है। तो समय समान है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला लगाना है। दोनों के समय समान है तो इसकी दूरी बटे चाल ये बराबर होगी दूसरी की दूरी बटे चाल की। यानी जो आपका पहली कंडीशन है कि धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल यानी दूरी कितना है? 40 और प्रतिकूल में
जो नाव की चाल है, विपरीत में नाव की चाल है वो x माइनस वाई, ये बराबर है किसके, दूरी है 60 किलोमीटर और ये धारा की दिशा में चल रही है यानी x प्लस वाई। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के टाइम बराबर है। अगर इसको आप एक लाइन बढ़ा के देखो ज्यादा समझने के लिए, कि मान लिया कि t टाइम पे ये धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर चलती है और t टाइम पे ये 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो मान लिया t बराबर, तो पहला हो जाएगा 40 दूरी बटा समय, समय किसका है, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल होने पर इसकी चाल कितनी है, x माइनस वाई रखेंगे, तथा t बराबर धारा की दिशा में चाल कितनी है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, चाल कितना हो जाएगा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ही परिस्थितियों में जो दोनों की चाल है वो बराबर है, क्योंकि लिखा है समान समय में चलती है। तो अगर LHS बराबर होते हैं किसी भी समीकरण में तो RHS भी बराबर होते हैं, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, यानी जो आपका ये 40 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 60 बटे एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। मान लिया कि टी टाइम पे जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा टी टाइम पे जो नाव है वो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, क्योंकि इसमें दिया गया समान समय में, समान समय हमने टी मान लिया। अब दोनों में LHS बराबर है तो RHS भी आपका बराबर हो जाएगा। अब आपकी दो समीकरणें तैयार हो गई हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और आप x और y के मान निकाल लेंगे, x मतलब नाव की चाल, y मतलब धारा की चाल। तो अब आप समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में समीकरण 2 को सॉल्व करके समीकरण 1 में मान रखा जाए। अब इसमें लिखेंगे हम समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40 इसका गुणा हो जाएगा x प्लस वाई से बराबर 60 इसका गुणा हो जाएगा x माइनस वाई से। फिर जो आपका इनटू में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपान में चला जाता है, यानी x प्लस वाई बराबर 60 x माइनस वाई बटे में 40, बटे में क्या आएगा, बटे में 40 आएगा, बटे में कितना आएगा, बटे में आपका 40 आ जाएगा। अब समीकरण 1 को हम इधर साइड में नोट किए दे रहे हैं और फिर जो आपका ये इक्वेशन है समीकरण 2 वाली इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 है 7 बराबर 32 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 36 बटे एक्स प्लस वाई, ये समीकरण 1 है। और यहां से इसको रफ करके जो समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 20 तिया 60 और 20 दूना 40 होता है, ये 2 है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है, तो 2 का x से गुणा 2x हो जाएगा प्लस 2 का y से गुणा 2y हो जाएगा बराबर 3 का x से गुणा 3x हो जाएगा, 3 का माइनस वाई से गुणा माइनस का 3y हो जाएगा। अब सभी को एक साइड में ले आना है, यानी 2x प्लस 2y माइनस 3x, ये माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y बराबर 0। 2x से माइनस का 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, 2y 3y जुड़ जाएगा तो 5y बराबर 0, यानी ये माइनस x प्लस 5y बराबर 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5y बराबर x, ये x आपका माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3, क्योंकि समीकरण 1 हो चुकी है, समीकरण 2 है और ये आपका
x का मान निकल आया समीकरण नंबर 3। अब जो ये x का मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण 1 में। कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। तो x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है? 7 है बराबर 32 बटे x। x के स्थान पर क्या रखना है? 5y माइनस क्या है? y प्लस 36 बटे x। x के स्थान पर क्या रखना है? 5y प्लस y। अब ये क्या हो जाएगा? 7 बराबर 32 बटे 5y से 1y जाएगा, 4y बचेगा, प्लस 36 बटे 5y और 1y, ये 6y हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 और 8 32, 6 से इसको काट देंगे, 6 छक्का 36। यानी ये क्या बचेगा? ये बचेगा 7 बराबर 8 बटे y प्लस इधर बचेगा 6 बटे y, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 मानेंगे। 7 बटे 1 बराबर, हर बराबर है तो इसको एक बार लिखेंगे, और 8 6 अंश जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7y बराबर 1 का 14 से तो 14, यानी y बराबर 14 बटे, जो इनटू में होता है बटे में आता है, 7 दूना 14 होता है, यानी y का मान क्या निकल आएगा? 2। y का मान क्या निकलेगा? 2। अब y के इस मान को कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रखना है। x का मान निकल आएगा, y किसको माना था? y आपका था धारा की चाल, और x क्या था? x था नाव की चाल। इस तरीके से आपके नाव की चाल और धारा की चाल निकल आएगी। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर y के मान से x के मान को निकाला जाए। तो y के इस मान को समीकरण 3 कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है 5y, y के स्थान पर क्या रखना है? 2 बराबर x, यानी 10 बराबर x। x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। x को आपने क्या माना था? नाव की चाल। तो लिखेंगे अतः शांत जल में नाव की चाल, जिसे आपने x माना था, ये निकलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल को क्या माना था? धारा की चाल को y माना था। ये कितना निकला? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकला? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया? इस क्वेश्चन में 2 शर्तें दी गई थी, 2 कंडीशंस थी। एक था 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि धारा की दिशा में जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसमें जो धारा की चाल है वो भी ऐड हो जाती है। यानी अगर हमने नाव की चाल को x माना तो धारा की और जो धारा की चाल है उसको y माना, तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी वो x प्लस y हो जाएगी। इसके उल्टा धारा की विपरीत दिशा में जो धारा की चाल है वो नाव की चाल धारा की चाल से घट जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगी। और इस तरीके से हमने 2 कंडीशंस बनाई, पहली समीकरण। दूसरी में समान समय में प्रतिकूल में इतनी दूरी तय करता था और अनुकूल में इतनी दूरी तय करता था। तो इसको हमने सॉल्व करके 2 समीकरणें बनाई, यानी समय बराबर है तो दूरी बटे चाल भी इनकी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। समीकरण को 2 को सॉल्व किया और वहां से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रख दिया, वहां से y का मान निकला और y के इस मान को हमने समीकरण 3 में रख करके x के मान को निकाल लिया। और जैसे ही आपके x और y के मान निकलेंगे, x को आपने माना था नाव की चाल, y को आपने माना था धारा की चाल,
और इस तरीके से नाव की जो चाल है और धारा की चाल है वो निकल आएगी। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो चलिए जानते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है नाव की शांत जल में चाल। तो लिखेंगे नाव की शांत जल में चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल क्या हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। फिर धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, यानी आपको पता है कि धारा की दिशा में जब भी किसी वस्तु की चाल निकाली जाएगी, जब भी किसी वस्तु की चाल होगी तो उसमें धारा की चाल भी ऐड हो जाती है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल ये आएगा 15 + x, क्योंकि नाव में जो नाव की चाल है उसमें धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो उसमें धारा की चाल भी ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसमें क्या होगा? जब कोई वस्तु धारा की विपरीत दिशा में गति करेगी, जब कोई नाव धारा की विपरीत दिशा में गति करेगी तो उसमें धारा की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी 15 - x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में दिया गया है कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगाती है, यानी कुल समय इतना दिया गया है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला आपको लगाना है। क्या फार्मूला लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया गया है? समय दिया गया 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। फिर ये बराबर दूरी कितना है? तो धारा की दिशा में दूरी है 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में जो चाल निकलेगी वो कितनी निकलेगी? धारा की दिशा में चाल निकलेगी 15 + x प्लस, क्योंकि कुल समय है धारा की दिशा में जाने में भी और धारा की विपरीत दिशा में भी जाने में, तो इसमें भी आप क्या करेंगे? धारा की विपरीत दिशा में कितना दूरी तय कर रही है? 30 किलोमीटर कर रही है, बटे धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो कितनी हो रही है? ये हो रही है 15 - x। ध्यान से समझिएगा, धारा की दिशा में नाव की गति करने में जितना टाइम लग रहा है तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति करने में जितना टाइम लग रहा है उसका पूरा योग यहाँ पे दिया गया, उसका पूरा टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो जब पूरा टाइम दिया गया है तो विपरीत दिशा में जो दूरी बटी चाल है उसको लिखेंगे और समान दिशा में जो दूरी बटे चाल है उसको लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आएगा 30 एकम 30, 30 दूना 60, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4 सही 1/2 बराबर ये है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 30 का 15 - x से गुणा प्लस 30 का 15 + x से गुणा बटे a + b a - b, तो आएगा a² - b²। अब इसके बाद में देखिएगा ये हो जाएगा 2 चौको 8 1 9/2, इसको लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में है, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 9/2 आएगा बराबर। फिर इसके बाद में यहां आपको कॉमन नजर आ रहा होगा 30। कितना कॉमन नजर आ रहा? 30 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा
15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स अपॉन में बचेगा 15 का स्क्वायर 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हम करवाएंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पे देखेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 9/2 बराबर 30 और ब्रैकेट के अंदर 15 और 15 ये हो जाएगा 30/225 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक लाइन हमने बढ़ा दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बाद में करवाएंगे, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी ये हो जाएगा 9/2 बराबर 30 का 30 से गुणा या 900 हो जाएगा बटे 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 का 225 से, तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 दूना 18, 18 2 20, फिर 9 का एक्स स्क्वायर से तो माइनस का 9 एक्स स्क्वायर बराबर 900 दूना ये हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इससे होगा 9 पचे 45, 4 बचेगा, 9 दूना 18 4 22, 2 बचेगा, 9 दूना 18 2 20, फिर 9 का माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 9 एक्स स्क्वायर, 900 का 2 से तो 1800। अब ये जो आपका 2025 है ये 1800 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 9 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 20 से आपका 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा बराबर 9 एक्स स्क्वायर, बराबर 9 एक्स स्क्वायर। अब यहां से जो x का मान निकलेगा यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225/9, यानी x का मान क्या आएगा √225/9, यानी अब जो आपका ये रूट में 225 है इसका वर्गमूल आ जाएगा 15 और जो आपका रूट में 9 है इसका वर्गमूल आ जाएगा 3, तो 3 से आपका ये 15 कट जाएगा, 3 पची 15, यानी इस तरीके से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जो आपने x को माना था वो क्या माना था, तो x आपने माना था धारा की चाल, तो अब लिखेंगे आप अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल जिसे आपने x माना था वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना निकलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन में धारा की चाल पूछी गई थी उसका मान निकल आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि सबसे पहले एक नाव की शांत जल में चाल दी गई थी, फिर कहा गया कि नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर में वापस लौटने में कुल इतना टाइम लेती है। फिर हमको धारा की चाल ज्ञात करनी थी, तो सबसे पहले हमने माना कि जो धारा की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की शांत जल में चाल दी गई थी, आपको पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, उसमें धारा की चाल भी ऐड हो जाती है। नाव की धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, उसमें धारा की चाल माइनस हो जाती है। जब कुल टाइम दिया गया था तो धारा की दिशा में हमने दूरी बटे चाल लगा के फार्मूला इसको लिख दिया और जो विपरीत दिशा में है उसको भी लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि टाइम दिया गया था कि धारा की दिशा में जाने में जितना टाइम लग रहा है और धारा की विपरीत दिशा में जितना टाइम लग रहा है सबका योग दिया गया था। तो इस तरीके से हमने इसका भी योग कर दिया समय बराबर दूरी बटे चाल से। इस तरीके से हमने इसको आगे सॉल्व किया और यहां से आपका x का मान निकल आया और जैसे आपका x का मान निकलेगा उसे आपने माना था धारा की चाल, जो आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आई। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।